नमस्कार, एएनवी में आपका स्वागत है। मैं शिमला से किरण। लॉकडाउन के प्रदेश सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है या फिर जनता की राय मांगी है कि लॉकडाउन फिर से लगना चाहिए या नहीं, तो हम लोगों की जो है शिमला में राय ज़रूर जानेंगे। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार। सर, जिस तरह से प्रदेश सरकार ने जो कहा है और जनता की राय मांगी है कि लॉकडाउन शिमला हिमाचल में जो है लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन आज की परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि सही है लॉकडाउन, क्योंकि जब से भी लॉकडाउन शुरू हुआ है 24 मार्च से, तब से सरकार एक ही चीज़ को लेकर चल रही है कि प्रिकॉशंस, अपने बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। लेकिन अब जो हमारी इकॉनमी जो धीरे धीरे पटरी पे आने की कोशिश कर रही थी, आज अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो सैकड़ों नहीं तो हज़ारों लोग जो कमाई की ओर आ रहे हैं वापस, उन सबकी कमाई पे असर पड़ेगा। लोगों की आर्थिकी तो मजबूत है ही नहीं, दिनचर्या या जो रोज़ की ज़रूरतें पूरा करने के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस बार लॉकडाउन लगाना सही नहीं है। हाँ, इतना है कि जो भी सरकार टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देती रहती है रिगार्डिंग प्रिकॉशंस, तो वो फॉलो करें। भाई, मास्क लगाएं, हाथों सैनिटाइज़र यूज़ करें, हाथों को बार बार धोएं, उस हिसाब से कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन लगाना इस बार कोई औचित्य है। जी सर, मैं इसी विषय में ही आपसे फिर से क्वेश्चन लूँगी कि लॉकडाउन जो है प्रदेश सरकार ने राय मांगी है, क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जब पहला लॉकडाउन लगा था तब इसलिए लगा था, उस वक्त हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना ही साधन थे। तो वो टाइम गवर्नमेंट को चाहिए था, वो गवर्नमेंट ने तैयार कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारा काम है कि हम उसको फॉलो करें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो लोग काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, अगर वो बंद कर देंगे तो फिर भूखे मरेंगे बेचारे। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ लोगों को चाहिए अपना प्रिकॉशन लें, मास्क डालें, हाथ धोएं, जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है, प्रशासन जो बोलता है कि जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें सर, अपने आप से। ये नहीं कि पुलिस वाला आएगा तभी फॉलो करना है, ऐसे फॉलो करें अपने आप। उससे तो मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन की कोई भी जो जी सर, मैं आपसे सबसे पहले तो एक चीज़ भी ज़रूर आपसे क्वेश्चन जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से कैबिनेट में फैसला हुआ था 25% जो है किराया बढ़ोतरी की थी, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। किराया बढ़ाना, देखो उसमें दो पहलू हैं। एक तो आम आदमी के लिए तो मुश्किल है किराए के लिए, लेकिन अगर आप देखो तो 60-70 हज़ार लोग जो बस कंडक्टर ड्राइवर हैं उनकी भी मुश्किलें हैं, वो भी अपनी जगह सही हैं कि वो किराया बढ़ाने के लिए। तो दोनों चीज़ों को पहलू को देखते हुए गवर्नमेंट ने किराया बढ़ाया होगा, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने अभी भी ये बोला है कि हम एक सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे जो कम हो जाएगा, पेट्रोल डीजल कम होगा तो किराया भी कम हो जाएगा। तो अगर वो ऐसा होता तो ठीक है। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम कश्मीर सिंह है। सर, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन अब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे हम खुद प्राइवेट जॉब करते हैं, अभी अभी हमने काम स्टार्ट किया है आफ्टर 4 मंथ के बाद। तो दोबारा से करेंगे, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं, घर भी चलाना है, तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। सर, जिस तरह से बैरियल जो है यहाँ पे बनाए हैं, आपको क्या लगता है कि जो सरकार की तरफ से जो सुरक्षा है वो हिमाचल के लिए कितनी जो सरकार की तरफ से हो रही है। जिस तरह से हिमाचल में कितनी जो टूरिस्ट भी हैं, चाहे हिमाचल के वासी जो हैं यहाँ पर आए हैं, और दिल्ली से जो है, दिल्ली जो रेड जोन घोषित किया गया है और वहाँ से जो काफ़ी लोग जो आए हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हाँ, एक्चुअली गवर्नमेंट को उसके ऊपर सोचना चाहिए कि जो बाहर से, चाहे हिमाचल के ही हैं, जो आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से ला जाए, उनको पहले पहचान की जाए, उनको पास इशू किए जाए और उनको क्वारंटीन किया जाए, चाहे होम क्वारंटीन किया जाए। अगर वो घर पे भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हैं, उनका एक प्रॉपर तरीके से जो उसको फॉलो करें, जैसे पुलिस वाले या कोई भी आके टाइम टू टाइम
होना चाहिए कि वो घर पे आके उनको पूछें, या आशा वर्कर पूछें या हेल्थ वर्कर पूछें आके। थोड़े उसमें लगता है कि वो नहीं जाते घर तक, उनको छोड़ देते हैं और बाद में घूमते रहते हैं, बोलते हैं कि हम हिमाचल के हैं। बेशक अब हिमाचल के आए तो बाहर से ही हैं, तो उसकी वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सर जिस तरह से लोग जो हैं सबसे ज़्यादा अभी मॉल पे घूमते नज़र आते हैं या फिर ज़रूरी काम नहीं होता फिर भी बाहर आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग कितने जागरूक हैं? जिस तरह से अप्रैल और मई की हम बात करें, जितना जब कोरोना कम था तब लोगों में डर भी बहुत था, लोग कम आते थे बाहर, और इस टाइम पे जो कोरोना जो है 1000 से ऊपर जो है एक्टिव हो चुका है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली ज़्यादा टाइम घर पे तो कोई नहीं रह सकता, लोग बाहर निकलेंगे, उनको ज़रूरत है अपने सामान की, रोज़ उनको कुछ चाहिए होता है, घर पे भी एक बंदिश हो जाती है। मगर उसके लिए जो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, जैसे हमारे को कोई, जैसे उन्होंने एजुकेशन दी है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर करना है, उस पर वो ध्यान देना है। जो गवर्नमेंट आज की डेट में जो बोल रही है कि चलान करेंगे, ये करेंगे, उससे पहले है कि वो ठीक है वार्निंग दें, सबको वार्निंग दें, या किसी मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करें और इसको गांव-गांव तक पहुंचाएं, तब जाके इसमें रुकेगा ये, अदरवाइज और ज़्यादा स्प्रेड होगा। सर सरकार तो एक तरफ कह रही है कि हिमाचल में जो है अन्य राज्य के मुकाबले अभी भी कोरोना जो है बहुत कम है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन भी और स्टेट्स के मुकाबले कम है। हमने शुरू में अच्छी, इसमें जो स्टार्टिंग में जैसे लॉकडाउन लगा था, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी, किसी को पास इशू नहीं किए जा रहे थे अननेसेसरी, और बड़े कम लोग आ रहे थे। ठीक है, हमारे बच्चे बाहर थे एजुकेशन के लिए गए हैं, कि वो हायर एजुकेशन के लिए गए थे, कि स्टडीज़ थी, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे एकदम से बुलाया तो उनकी प्रॉपर तरीके से जो शुरू में जो टेस्टिंग हुई, वो बच्चे ठीक है, घर पे हैं, ओके हैं, मगर उसके बाद जो बीच में बंद बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ वे जो एंट्री कर गए हैं, उनका डाटा तो किसी के पास है नहीं, और वो मेन कारण है इस चीज़ का जो ज़्यादा हिमाचल में फैल रहा है आज की डेट में। और सेकेंडली जो हमारी बद्दी वाली इंडस्ट्री है जिसको स्टार्ट किया था, या बहुत सारे लोग बाहर से जो काम के लिए आए हैं, जैसे सेब कोई काम के लिए बाहर से आते हैं, उस काम के लिए आए, क्या उनकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की गई है? और बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं अभी, जो काम करते हैं यहाँ, तो वो अभी केस निकल रहे हैं, पर डे निकल रहे हैं। तो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को ही सोचना है ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी अभी हम कुछ और लोगों से जो है जानने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर और लोग भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल में जो है लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मैं तो नहीं बता रहा। लाइव हो आप? लाइव क्यों कर दिया तुमने? सर बताओ। अरे सर लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मैं लॉकडाउन मैं तो फेवर में अभी नहीं हूँ। लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, और रीज़न मैं वही दूंगा, वो एम्प्लॉयमेंट के चलते। क्या बेटर है कि लोग कोरोना के साथ जीना सीख जाए, कि मास्क, प्रॉपर मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोने की आदत। ज़्यादा भीड़ में मत जाए, अगर काम नहीं है किसी जगह पे, बेटर कि ज़्यादा भीड़ में ना जाए। सर सरकार ने 25% जो है किराया बढ़ोतरी किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस बारे में तो चलो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। मोस्टली तो हम लोग हमारी क्लास के जो हम लोग हैं, हम तो गाड़ियों में घूमते हैं। हाँ, थोड़ा बर्डन तो लग रहा है 25%। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने अभी देखा कि जितने भी लोगों ने हमसे बात की है, वो सबकी जो राय है वो सब जो है ये कह रहे हैं कि हिमाचल में जो है लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। जिस तरह से लोगों का रोज़गार जो है अभी अभी खुला है, रोज़गार जो है वो अभी खुला है, और जो 3-4 महीने जो है लॉकडाउन लगा था, उसमें जो है लोगों को काफ़ी समस्याएं आ रही थी, काफ़ी लोगों का रोज़गार जो है ख़त्म हो गया था लॉकडाउन के चलते। जी आप देख सकते हैं अभी लाइव तस्वीरें कि इस वक्त जो है हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर पहुंच चुके हैं, और कुछ और लोगों से भी जो है जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि लॉकडाउन जो है हिमाचल में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए।
जिस तरह से सरकार ने जो है लॉकडाउन को लगाने के लिए जनता की राय मांगी है। अभी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त ऐतिहासिक रिज मैदान पर लोग जो हैं आम दिनों की तरह जो है अभी घूम रहे हैं। जिस तरह से अप्रैल और मई महीने की अगर मैं बात करूं, 3 महीने की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पहले जो है लॉकडाउन लगा था और कोरोना का जो आंकड़ा है वो बहुत कम था, और अभी जो है कोरोना का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ चुका है, 1000 के पार जो है एक्टिव केस आ चुके हैं। और अभी जो लोगों में आप देख सकते हैं बिल्कुल डर नहीं है, और लोग जो है काफ़ी बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जी, हम कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से हिमाचल सरकार जो है लॉकडाउन की बात कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन हिमाचल में फिर से लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जिस प्रकार से जो केस बढ़ रहे हैं तो इसी प्रकार से तो लगना चाहिए। हमारी राय है जो लगना चाहिए, जो केस बढ़ रहे। सर, आप इस टाइम रिज पर खड़े हैं और आपने मास्क भी नहीं लगाया है, क्यों सर? ये तो मैंने पहना था, अभी खोला हुआ नीचे। हाँ जी, जी, आप देख सकते हैं कि लोग जो है अभी जितने भी लोगों से हमने अभी बात की है, जो सबका जो है फेवर जो है अभी ये है कि लॉकडाउन जो है कुछ कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि फिर से जो है लॉकडाउन लगना चाहिए। जी सर, सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। गंगाराम शर्मा। सर, हिमाचल सरकार ने कहा है लॉकडाउन को लेकर जो है लोगों की प्रतिक्रिया मांगी है, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट ने जारी की कि प्रतिक्रिया करो, इसमें ज़्यादातर जो इससे जुड़े होते हैं वही लोग जो है उसमें डालते हैं। लॉकडाउन जो है ये कोरोना 19 का इसका कोई लॉकडाउन से हल होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जो है बेरोज़गार हो चुके हैं, बहुत बुरे हाल है, बहुतों का रोज़गार चला जा चुका है। और ये ठीक है कि विश्व महाबीमारी है, इसको रोकने के लिए हिमाचल सरकार को जो है जो बाहर से जितनी भी हमारे बॉर्डर है उनको सील करना चाहिए, और जो ज़रूरी है जिनका आना यहाँ ज़रूरी है उनको पूरे नियम के तहत जो हिमाचल में मानना चाहिए। और ना कि ये लॉकडाउन खासकर यहाँ शिमला शहर में बहुत से लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिन लोगों की यहाँ नौकरी थी लगी, प्राइवेट थे या दुकानदार में के पास थे लगे हुए, होटल के तो अभी घर में बैठे, बस दुकानदार वो ये कहते हैं अगर कोई 20,000 लेता था तो अब 10,000 में भी उनको नहीं रख रहे। तो इससे जो है बहुत ही बेरोज़गार की समस्या, भूखमरी की समस्या पैदा हो जाएगी। गवर्नमेंट को ये ठीक है कि कोई नियम करना चाहिए, सरकार है उसको नियम बनाना चाहिए, इसका हल ये नहीं है कि लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन पहला भी हुआ था, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और उसकी सारी मेहनत जो है ये बड़े लोगों द्वारा जो बाहर से आ रहे या बड़े बड़े लोग हैं उनके द्वारा जो है उसमें पानी फेरा जा रहा है। आम लोगों का इस लॉकडाउन को बंद करने का जो है गवर्नमेंट का निर्णय गलत है। सर, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपको पता है कि हिमाचल जो है ख़ास तौर पे हिमाचल में जो है शिमला से ऊपर के एरिया अगर हम ले लें तो हिमाचल जो है सबसे ज़्यादा सेब के लिए यहाँ पर फेमस है, और सेब का सीज़न जो है चल पड़ा है। तो इस तरह से अगर बाई चांस जो है लॉकडाउन लग जाता है तो कितनी जो है किसानों को समस्याएं आएगी? किसानों को नहीं, ये समस्या जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को आएगी, क्योंकि सेब एक हिमाचल का ऐसा फल है जिससे जो है हमारे पूरे प्रदेश को जो है फ़ायदा होता है। इसमें बहुत सारा रोज़गार खुलता है और बहुत इनकम जो है इसमें गवर्नमेंट की भी होती है। किसानों
उनका तो जीवन ही इस पे निर्भर है। और ये अगर लॉकडाउन बैठता है तो जो सेब का इस समय सीजन चला हुआ है उसमें पानी फिर जाएगा, सेब सारा सड़ जाएगा। ये गलत निर्णय है। जो भी ये राय मांगी जा रही है ये गलत है। इससे अच्छा तो ये कि इसका कोई उपाय, नियम जो भी है उसका पालन करना चाहिए, ना कि ये कि अब लॉकडाउन होता है तो सेब तो सड़ जाएगा, सारा सेब सड़ जाएगा, लोगों का, जिम्मेदारों का तो होगा ही नुकसान, पर हिमाचल सरकार का भी इसमें नुकसान होगा। इसके लिए जो है गवर्नमेंट को जो ये निर्णय रखा है कि लॉकडाउन किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी, अभी आपने फिर से राय जो है सुनी है कि लॉकडाउन जो है नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल में जो है सेब का सीज़न अभी लग चुका है और लोगों को इसमें काफ़ी समस्या आएगी। चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे बागवानों की अगर हम बात करें, तो लोगों को काफ़ी समस्याएं आएगी और जो काफ़ी लोग जो हैं फेवर में नहीं है कि लॉकडाउन लगना चाहिए। और आप तस्वीरें देख रहे हैं ऐतिहासिक रिज मैदान की। और आप देख सकते हैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो है कोरोना से बचने के लिए जो है पोस्टर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर पोस्टर भी सामने लगाए गए हैं और बार बार जो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन भी लगाई है और उसमें बार जो है लोगों को जागरूक किया भी जाता है और बार बार जो है हाथ धोने के लिए और मास्क पहनने के लिए जो है बार बार अवेयर भी यहाँ पर किया जाता है। और हम कुछ और लोगों से यहाँ पर जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो है यहाँ पर घोड़ियाँ हमेशा खड़ी रहती है और लोग जो हैं चाहे वो हिमाचल की अगर हम बात करें, हिमाचल के लोग तो यहाँ पर आनंद लेते ही हैं और जो बाहर से टूरिस्ट जो लोग आते हैं वो भी यहाँ पर इसका आनंद लेते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। जी सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहती हूँ। शेरदिन जी। सर, जिस तरह से लॉकडाउन लगा था 3 महीने तक और कितनी समस्याएं आपको आई थी लॉकडाउन? बहुत समस्या आई हमें, बड़ी परेशानी हुई। 3.5 महीने के बाद हमारे घोड़े बाहर आए। जब हम बहुत परेशान हो गए, हमारी घोड़ियों को खाने के लिए अंदर कुछ नहीं रहा, घोड़ियों को टांगों में सोजिश आ गई। हम बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान हो गए। फिर हमने हर फरकटी साहब से पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए, तो उन्होंने बोला कि हमने ऑर्डर तो माना तो आपको की नहीं है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट तो आने का कोई चांस नहीं है। मैंने कहा जी आए ना आए, लेकिन हमारे घोड़ों को थोड़ी हवा लगनी चाहिए और घोड़ों को थोड़ी घूम फिर होनी चाहिए। कि हमारे घोड़ा एक लॉक टाइम के बीच में मर गया, ये घोड़ी ख़त्म हो गई हमारी। तो बाकी घोड़ियों कहीं को खड़े जानवर को पेट में दर्द पड़ सकती है, कुछ होता है, तो इसलिए हमने हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट की कि जी हमारे को अनुमति दिया जाए चलाने की। तो उसके बाद हम थोड़ी लगे चलाने। अब माड़ा मोटा होता है जी, कभी 1 राउंड कभी 2 राउंड बस। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन सवाल ज़रूर लूँगी कि जिस तरह से सरकार ने जो है फिर से लॉकडाउन करने के लिए जो है लोगों की प्रतिक्रिया मांगी है, आपको क्या लगता है कि हिमाचल में फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए मैडम जी। देखो गरीब आदमी तो हम क्या करेंगे फिर? जो मुलाज आदमी हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको तो घर बैठे भी तनख्वाह आ जाएगी जी, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, सुबह कमाएंगे शाम को खाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए हमारे तो ये है। अब देखो जी हम कहाँ से बच्चे पालेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? 3.5 महीने पहले परेशान हुए, 4 महीने, अब इसके आगे फिर लॉकडाउन लगा देगी सरकार, तो कहाँ क्या करेंगे हम? सर, जिस तरह से कैबिनेट में फैसला भी हुआ था, इसमें काफ़ी सवाल पहले भी हो चुके हैं। मैं फिर से आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से 25% जो है सरकार ने किराया बढ़ा दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये किराया जिस तरह से अभी कोरोना महामारी के चलते बढ़ा है, तो आपको क्या लगता है ये जायज़ है या नहीं? नहीं मैं नहीं जायज़, ये नो जायज़, ये जायज़ नहीं हो रहा है, जायज़ नहीं। क्योंकि तो पहले ऊपर से कोरोना चला हुआ है, पहले कोरोना के चला हुआ केस बढ़ रहे हैं दिन पे दिन। शिमला में हालात बहुत माड़े चले हुए,
और ऊपर से सरकार ने किराया 25% बढ़ा दिया, ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए हमारे जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने देखा कि हमने काफ़ी लोगों से यहाँ पर अभी बात की है और लोगों का जो है बहुमत जो है सबसे ज़्यादा हुआ है कि लॉकडाउन जो है हिमाचल में फिर से नहीं लगना चाहिए। जी इसी तरह तमाम जानकारी के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।